शालोम एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जैम से की। मैं हूं पास्टर श्याम और आप देखना जारी कर चुके हैं इस चैनल के एक और नए अंश में, जहां हम खूबसूरत बात करेंगे वचनों से। मेरे बहन भाइयों, आज चिंता का विषय आपके साथ मैं लेकर आया हूं और इस विषय के ऊपर हम सबको जानना और इसे बड़े ध्यान से देखना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। वास्तव में हम सब परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर हमें बहुत सारी बातों में चाहता है कि हम चुने हुए में आए और वो चाहता है कि हम उसकी इच्छाओं पर चलें। लेकिन सवाल ये आता है, क्या वास्तव में हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं? मेरे बहन भाइयों, बाइबल हमारे पास है, हम बाइबल का अध्ययन भी करते हैं, बाइबल की गहराइयों में भी जाते हैं, लेकिन हम अभी तक बाइबल की कुछ सत्यता को नहीं जान पाए हैं। और मैं आप सबका जो है बाइबल के कुछ खास जो विषय हैं उसके ऊपर आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूँ। ये डॉक्ट्रिन्स हैं, ये वो सिद्धांत हैं जो बाइबल के हमें परमेश्वर ने दिए हैं और जिनको मानना और जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जब तक हम बाइबल को अच्छे से जानेंगे नहीं सिद्धांतों के द्वारा, तब तक हम परमेश्वर के व्यक्तिगत उसके रूप को हम पहचान नहीं सकते हैं कि वास्तव में परमेश्वर है कैसा और उसका जो है होने का कारण क्या है, उसने हमें बनाया क्यों है। ये सारी बातें जो हैं हम उसके सिद्धांतों के द्वारा हम सीख सकते हैं। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन जो हमें मिलता है दूसरा तीमुथियुस उसके 30 अध्याय के 16वें वचन में, परमेश्वर कहता है यहाँ पर, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। याद रखें, परमेश्वर ने इस सारे पवित्र शास्त्र को, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है, जिसे हम बाइबल बोलते हैं, इस बाइबल को जो रचा है परमेश्वर ने अपनी प्रेरणा से रचा है। और जो रचा गया है, इसकी रचना हुई है उपदेशों के लिए, इसकी रचना हुई है समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा के लिए। ये जो है शास्त्र बहुत लाभदायक है। अब यहाँ पर सवाल हमारे पास आता है, क्या वास्तव में हम इस शास्त्र को, पवित्र शास्त्र बाइबल को अच्छे से जानते हैं? मेरे अजीज बहन भाइयों, कई बार हम लोग जो है बाइबल पढ़ते तो हैं, अध्ययन करते तो हैं, लेकिन हम इसकी कुछ महत्वपूर्ण डॉक्ट्रिन्स को या कह लीजिए सिद्धांतों को नहीं जानते, जो हमारे जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। बाइबल में एक जगह और लिखा हुआ है, पहला तीमुथियुस उसके 4 अध्याय के और उसके 16वें वचन में, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका 16वां वचन कहता है, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह। अब देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। चौकसी रखने का मतलब क्या है कि हम देखते हैं कई बार कुछ पास्टर्स जो हैं या परमेश्वर के सेवक जो हैं वो शिक्षा देते हैं, लेकिन उनकी जो शिक्षा होती है वो कहीं ना कहीं पे बाइबल के विपरीत हो जाती है। कुछ ऐसे अंश हैं जो बाइबल के बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं और ये हम सबको इन अंत के दिनों में जानने की बहुत ज़रूरत है। आपने देखा है बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है कि भेड़िया भेड़ के रूप में आकर वो भेड़ों को तितर बितर करेगा। तो इस भेड़िए की हम पहचान कैसे कर सकते हैं? इस भेड़िए की पहचान एक ही चीज़ है और वो है पवित्र शास्त्र बाइबल। और पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ने के लिए डॉक्ट्रिन्स को, अर्थात सिद्धांत को समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। हम सब एक चर्च जो है उसके बारे में जानते हैं, हम सब उसको अच्छे से समझते भी हैं, और वो चर्च है सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च। सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च एक ऐसा चर्च है जो दर्शनों के द्वारा बना है। कई लोगों का जो है मानना है कि इसके अंदर झूठे भविष्यद्वक्ता थे। कई लोगों का मानना है कि इनकी जो टीचिंग्स हैं वो सिर्फ सैबत पे अड़ी हुई हैं, सैबत के अलावा ये कुछ और नहीं सिखाते। ये गलत है, क्योंकि बाइबल के अंदर अगर हम देखते हैं महत्वपूर्ण सिद्धांतों के ऊपर सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च आपको लेकर चलता है।
और आज से हम सीखने वाले हैं सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च की सिद्धांतों के विषय में जो हमें बाइबल से मिलता है। क्योंकि हम देखते हैं जो डॉक्ट्रिन्स हैं, सिद्धांत हैं, ये मेरे बहन भाइयों ऊपरी बातें नहीं है कि किसी ने कुछ बोल दिया बाइबल में से कुछ पकड़ कर कि ये वचन ऐसे कहता है, ये वचन ऐसे कहता है, ऐसा नहीं है। अगर हम डॉक्ट्रिन का अध्ययन करते हैं, सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, तो हमें वास्तव में परमेश्वर के वचन की गहराई के विषय में पता चलता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने और अपने उपदेश की चौकसी रख और इन बातों पर स्थिर रह। इन बातों पर स्थिर रह मतलब आपके अल्फाज बदलने नहीं चाहिए। और अल्फाज जो है वो कब बदलते हैं? जब आपको ये लगता है कि हाँ, मेरी जो टीचिंग है वो कहीं ना कहीं गलत है। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं, उसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। कई बार हमें सुनने में क्या आता है कि कई लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के विषय में और उसके पुनरुत्थान के विषय में वहां पर एक बात कही गई है। कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब मरे तो वो अधोलोक में उतरे और कैदी आत्माओं को उन्होंने प्रचार किया। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान रखें, यीशु मसीह के जी उठने पर जब मरियम यीशु मसीह को छूने जाती है तो वहां पर यीशु मसीह उसे मना करते हैं और कहते हैं मुझे अभी मत छू, मैं अभी अपने बाप के पास नहीं गया, मैं आऊंगा और अपने चेलों से बोल देना, मेरे चेलों से मैं उनको उस जगह पर मिलूंगा। तो आप यहां देख सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह मरने उपरांत कहां जाना था उसे? अपने बाप के पास। मरने उपरांत जीने के बाद में दोबारा जब पुनरुत्थान होता है तो जीने के बाद वो कहां गए? सीधा बाप के पास। तो आप यहां देख सकते हैं क्या वास्तव में यीशु मसीह उतरे अधोलोक में कैदी आत्माओं को वहां पर प्रचार किया? अगर आप वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्यों दिक्कत क्या होती है कि हम उसके सिद्धांत, उसकी गहराई में नहीं जाते। अगर आप देखेंगे वचन के अंदर ही 6ठे अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने नूह के समय के लोगों को बर्बाद करना था, मारना था, क्योंकि वहां पाप बढ़ चुका था, तो वहां पर वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरा आत्मा अब मनुष्य से लो विवाद करता ना रहेगा। यहां पर आत्मा के विषय में बात हुई है कि परमेश्वर कहता है मेरा आत्मा लो विवाद ना करता रहेगा। अब दूसरी बात, हम आज प्रचार कर रहे हैं या प्रचार सुन रहे हैं आप, ये किसके द्वारा है? वचन कहता है कि बिना पवित्र आत्मा के हम यीशु मसीह को प्रभु नहीं कह सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए, पवित्र आत्मा की बहुत महत्वता है। और ये पवित्र आत्मा जो है, आपने देखा कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और ये जो प्रेरणा दी गई है ये किस लिए है? ताकि ये हमें समझाए, हमें सुधारे और हमें धर्म की शिक्षा के प्रति लाभदायक उन लाभ को पहुंचाए, ताकि हम परमेश्वर के हर एक सवाल जो हमारे मन में आता है उसमें हम निरत रहे। तो मेरे बहन भाइयों, यहाँ पर ध्यान रखिए, वचन खुद कहता है कि तू अपने और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए उद्धार का कारण होगा। देखिए, अगर हम अपने उपदेशों की चौकसी करते हैं, अपने बातों की पकड़ बनाते हैं, तो ही मेरे बहन भाइयों हम जो है एक ऐसी बात को रख सकते हैं जो सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण बन सकता है। बाइबल के अंदर एक और खास बात लिखिए, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मरकुस की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, और उसके 7वें अध्याय के अंदर यहाँ पर और 7वां वचन जो है हमें कुछ इसी विषय में और कुछ बातें करता है। 7वां अध्याय 7वां वचन कहता है यहाँ पर, वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की आज्ञा को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। ध्यान रखिए, अभी परमेश्वर कहता है कि अपने वचनों की जो उपदेश दे रहा उनकी चौकसी कर। और यहां पर अगर आप वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर कहता है वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो है परमेश्वर की वचनों को ना मानकर मनुष्यों की आज्ञाओं को लेकर हम बहुत आगे बढ़ा रहे हैं।
और ऐसा करना हम सबके लिए लाभदायक नहीं है, क्योंकि ये हमें परमेश्वर की आज्ञाओं से अलग करके मनुष्यों की धर्म शिक्षा या मनुष्य की बातों पर हमें ले जाएगा। इसीलिए हमें बाइबल के सिद्धांतों को जानना बहुत ज़रूरी है। हम एक एक विषय के ऊपर आएंगे और मैं बड़ा आशीषित हूँ इन जब विषयों के ऊपर जब अध्ययन करता हूँ, और मैं बड़ा आशीषित होता हूँ, क्योंकि पता चलता है कि वास्तव में परमेश्वर ने कितना खूबसूरत वादे हमसे किए हैं। तो आइए और जुड़िए हमसे, हम आपसे बात करेंगे, अध्ययन में जाएंगे और सिद्धांतों के विषय में बात करेंगे जो हमें प्रभु के और नज़दीक लाने में हमारी मदद करेगा। आप और हम प्रभु के वचनों को जानते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि हम कई लोगों की धर्म शिक्षा या लोगों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश समझकर हम उनको मानते रहें। मेरे बहन भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप देखें सोशल मीडिया पर तो आप देखेंगे बहुत सारी गलत शिक्षाएं, गलत धारणाएं, गलत बातें जो हैं वो आ चुकी हैं। ठीक है, जो बाइबल के अंश नहीं है उनके ऊपर से कई विश्वासी प्रचार कर रहे हैं जो कि गलत है, और बहुत ही ज़्यादा अगर आप देखेंगे ये परमेश्वर के विपरीत, आज्ञाओं के विपरीत जाता है। तो इसीलिए इन अंत के दिनों में हमें सिद्धांतों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। आइए और जुड़िए हमसे, हम आपको ले चलेंगे उन 28 सिद्धांतों के अध्ययन में, जहाँ पर हम सीखेंगे कि वास्तव में बाइबल की खास विषय हमें कितना परमेश्वर के पास ले जाते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।